क्या बात है पिताजी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। बात तो तुम्हारी एकदम सही है बहू। ये खाना देखकर तो मेरा मन ही हट गया, लेकिन इसमें तुम्हारी भी क्या गलती। तुम्हें आए हुए अभी जुम्मा जुम्मा 2 ही दिन तो हुए हैं। गलती तो तेरी सास शारदा की है। अब घर वालों की पसंद नापसंद बताने का काम तो इसका है ना। लेकिन अब तेरी सास को ही परवाह नहीं तो फिर तुझे क्या ही नाराजगी दिखानी। तो बाबूजी आप मुझे बताइए ना, आपके खाने ना खाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझे बताइए, अब से मैं आपके खाने पीने का ख्याल रखूंगी। अरे एक बार चख कर तो देखिए, 2-2 सब्जियां, पूरी, हलवा, कितना कुछ है, लेकिन इनकी जान तो बस चटनी में ही अटकी पड़ी है। और सच कहूँ बहू, तो तू रह नहीं दे। अगर तूने इनकी ये फरमाइश पूरी कर दी ना तो तेरा भी जीना मुश्किल हो जाएगा, जैसा मेरा हो गया है। ओह, तो ये सब चटनी के बिना होने से हो रहा है। इसका मतलब बाबूजी को चटनी पसंद है। कोई बात नहीं बाबूजी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से चटनी बनाकर लाती हूँ। कुछ ही देर में वो चटनी बनाकर ले आती है। ये लीजिए बाबूजी, आपकी पसंद की चटनी। अब आप खाना खा लीजिए, फिर बताइए आपको खाना कैसा लगा। अब तू ये ना पूछे तो ही ठीक है बहू। सच में जैसी सास वैसी ही बहू ढूंढ कर लाई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया बाबूजी? इस बूढ़े आदमी को एक चीज अपनी पसंद की मिल जाए तो इस बुढ़िया के सीने पर तो सांप लौटने लगते हैं। बुढ़िया होगी मेरी सौतन। ओफो बाबूजी, अब सस्पेंस मत रखिए और बताइए ना कहाँ कमी रह गई। मैं बताता हूँ सिमरन, कमी कहाँ है। दरअसल बाबूजी को मिक्सी में पीसी हुई चटनी नहीं, बल्कि सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी चाहिए। ओह, लेकिन बाबूजी सिलबट्टे पर तो मुझे चटनी पीसनी आती नहीं है। और इस बात से आखिर फर्क भी क्या पड़ता है कि चटनी कहाँ पीसी गई है? अरे मैं तो चटनी की शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि चटनी मिक्सी में पीसी है या सिलबट्टे पर। तुम आजकल की जनरेशन भी ना, तुम्हें हर चीज मिनट में ही चाहिए। फिर चाहे वो 2 मिनट में बनने वाली मैगी हो या फिर 2 मिनट में मिक्सी में पीसने वाली चटनी। तुम आजकल के बच्चे मेहनत ही नहीं करना चाहते। अच्छा, ये तो आजकल के बच्चे हैं, लेकिन आप तो पुराने जमाने के हैं ना। फिर आपकी बाजुओं में तो ज्यादा ताकत होगी। ऐसा करो, तुम ही चटनी पीस कर बना लो। जब खुद सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है सिलबट्टे पर चटनी पीसना। ओफो माँ बाबूजी, अब बस भी करो। अब तो आपकी बहू भी आ गई है, फिर भी आप बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। 25 साल हो गए मुझे आपका ये चटनी युद्ध सुनते सुनते। नैना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो घर में बहू आ गई है, तो आप लोग उसे भी क्यों अपना ये चटनी युद्ध दिखाना चाहते हैं? जब देखो चटनी चटनी। बिल्कुल ठीक कहा तूने। इस बुढ़ऊ की तो जैसे जान बसती है चटनी में। रहने दो माँ, तुम भी कम नहीं हो। जब आपको पता है बाबूजी को चटनी इतनी पसंद है तो बना नहीं सकती उनके लिए चटनी? वाह वाह, सारी जिंदगी तेरी सुसु पोटी मैंने धोई, तुझे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, और ये महाशय अपने बाप की साइड ले रहा है। रहने दो, मुझे तो खाना ही नहीं खाना आप लोगों के साथ। हाँ तो मुझे भी नहीं खाना। हाँ तो मुझे भी नहीं खाना कोई खाना वाना। इस तरह सभी मुंह फुलाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और बेचारी नई बहू सर पकड़कर बैठ जाती है। 2 घंटे तक रसोई में खड़े रहकर सबके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया। सोचा था सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब मुंह फुलाकर चले गए। अब ऐसा करती हूँ, सबको थाली में परोसकर उनके कमरे में दे आती हूँ। जब भूख लगेगी सब अपने आप खा लेंगे। अब वो सबके कमरे में ले जाकर खाना रख देती है। फिर अगली सुबह ये सब कलेश ना हो, इसके लिए सिमरन यूट्यूब पर देखकर सिलबट्टे पर चटनी पीसना सीखती है। फिर वो सिलबट्टे पर धनिये की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है और खाने से पहले वो चटनी ले जाकर टेबल पर परोसती है, जिसके बाद खाना रखकर सबको डाइनिंग टेबल पर बुला लेती है। बाबूजी, आज मैंने सिलबट्टे पर चटनी पीसी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए अब सब मिलकर खुशी खुशी चटनी खाइए। क्या खुशी खुशी खाइए? अरे कल भी तुमने हर